नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरा भारत में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़ी खबर की जिसका इंतजार देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को था। जी हाँ, केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग की टर्म्स और रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। यानी अब ये तय है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कितना बढ़ेगा वेतन, किस स्तर पे लेवल के कर्मचारियों को मिलेगा कितना फ़ायदा, और क्या वाकई ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी, कौन-कौन इसमें शामिल है, सरकार ने इसके लिए क्या-क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, और यह भी कि एक लोअर डिविजनल क्लर्क से लेकर ग्रुप ए अधिकारी तक किसकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको देंगे डेटा विश्लेषण और सरकार की आधिकारिक जानकारी, सब कुछ एक जगह बिल्कुल आसान भाषा में, जनता की भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 8वां वेतन आयोग, कौन जीतेगा बढ़ी हुई सैलरी की जंग। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो वीडियो जिनके लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे कि कितनी तनख्वाह पर कितना फ़ायदा हो सकता है, किस तारीख से लागू हो सकता है ये फैसला, किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, और क्या क्या बातें अभी तय नहीं हुई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों का समय समय पर पुनरीक्षण होता रहता है। इसके लिए सरकार वेतन आयोग नामक समिति बनाती है। ये पिछली 10-12 सालों में एक एक बार बनती रही है। उदाहरण के लिए पिछला 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थी। अब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी, सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। वेतन आयोग का मकसद है वर्तमान आर्थिक हालात, महंगाई, कर्मचारियों की सेवा शर्तें, पेंशन भोगियों की स्थिति, भत्ते, वित्तीय बोझ आदि सबको ध्यान में रखकर एक नया वेतन ढांचा बनाना है। गठन व स्वीकृति 8वें वेतन आयोग की कैसे हुई। केंद्र की मंत्रिमंडल कैबिनेट ने 28/29 अक्टूबर 2025 को इस आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी। आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक सदस्य अंशकालिक हो और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। इस आयोग को गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देना तय किया गया है। लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इस आयोग की सिफारिशों से लाभान्वित होने वाले हैं। यानी कि लगभग 50 लाख कर्मचारियों के इस 8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा 69 लाख पेंशन भोगी केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशन धारक हैं, वे भी इसके दायरे में आ सकते हैं। इस 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने की तिथि क्या रहेगी। सरकार ने कहा है कि संभवतः 1 जनवरी 2026 से यह नया वेतन ढांचा लागू कर दिया जाएगा, लेकिन यह तिथि अंतिम नहीं है, क्योंकि आयोग की सिफारिशें और सरकार की मंजूरी तय करनी होगी। इस विषय में महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। आयोग को यह देखना होगा कि वेतन बढ़ोतरी करते समय देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिरता, राज्यों की वित्तीय स्थिति आदि का भी ध्यान रखना होगा।
इसके अलावा भत्तों यानी अलाउंसेस की स्थिति, पेंशन पद्धति, सेवा शर्तें, राज्य सरकारों पर प्रभाव आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना होगा। 7वें वेतन आयोग से अब तक क्या हुआ? दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई और बदलते जीवन मान को ध्यान में रखते हुए 7वें वेतन आयोग ने वेतन ढांचा और भत्तों में बदलाव किया था। इसी आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग से क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग द्वारा अधिकांश कर्मचारियों को नया पे मैट्रिक्स दिया गया था। यह बदलाव जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। इससे स्पष्ट है कि 8वें वेतन आयोग से भी समय समय पर पिछली सिफारिशों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक बदलाव लाए जा सकते हैं। कितनी तनख्वाह बढ़ सकती है? 8वें वेतन आयोग से कितनी वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद है? आइए देखते हैं इस अनुमान को आंकड़ों के साथ। अनुमानित बढ़ोतरी प्रतिशत विभिन्न स्रोतों के अनुसार 8वें वेतन आयोग से 30 से 34% तक की वेतन बढ़ोतरी संभव है। उदाहरण के लिए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फार्मूला फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.16 के बीच हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या, उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक संख्या है जिसे वर्तमान मूल वेतन बेसिक पे पर लागू किया जाता है और इससे नया मूल वेतन निकलता है। उदाहरण के लिए यदि वर्तमान मूल वेतन 18,000 रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर 1.83 हो जाएगा। तो नया मूल वेतन 18,000 गुणा 1.83 यानी कि 32,940 रुपये हो जाएगा। यानी कि जिन लोगों का मूल वेतन 18,000 था, अब उनका मूल वेतन 32,940 रुपये हो जाएगा। इसी तरह हायर फैक्टर पर और भी अधिक वेतन बढ़ोतरी हो सकती है। यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान मूल वेतन 18,000 रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर बराबर 1.83 नया मूल वेतन 32,940 बनेगा। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 लगा दिया तो नया वेतन मान में नया मूल वेतन लगभग 44,280 रुपये हो जाएगा। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मध्य चौड़ाई पर बैठा कर्मचारी काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुंच सकता है। पेंशन और अन्य लाभ। पेंशन में भी बदलाव की संभावना है और पेंशन धारकों के लिए यह एक बहुत बड़ा उत्तम अवसर है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि बढ़ोतरी और लागू होने की बातें अभी सिफारिश प्रक्रिया पर निर्भर हैं, इसलिए अंतिम राशि अलग हो सकती है। यह देखें कि किन कर्मचारियों में किन श्रेणियों में विशेष रूप से लाभ मिलने की संभावना है। लोअर डिविजनल क्लर्क यानी LDC जैसे शुरुआती श्रेणी में काम करने वाले कर्मचारी जिनका मूल वेतन आज भी अपेक्षाकृत कम है, उन्हें अनुमानित हिसाब से काफ़ी बढ़ोतरी मिल सकती है। नंबर 2, पेंशन भोगी केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारी। उन्हें पुरानी मूल वेतन व भत्तों के आधार पर पुनरीक्षण लाभ मिलता हुआ दिख सकता है। राज्य सरकारों द्वारा अक्सर केंद्रीय सिफारिशों को अपनाया जाता है, इसीलिए राज्य के कर्मचारियों को भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है। हालांकि यह केंद्र की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। भत्ते और अन्य सेवा शर्तों में सुधार वाला कर्मचारी वर्ग जैसे कि भत्ता मात्राएं HRA, TA, DA भूतपूर्व हिस्से से प्रभावित होगा। लागू होने का समय क्रम क्या हो सकता है? जैसा कि पहले ही बताया गया, संभावित तिथि 1 जनवरी 2026 बताई जा रही है।
लेकिन इस स्थिति को औपचारिक रूप से पक्का नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि आयोग की सिफारिशें पहले सरकार द्वारा स्वीकृत होनी है। आयोग के बनने के बाद, इसके सुझाव के बाद ही नए वेतन ढांचे का गजट नोटिफिकेशन द्वारा लागू किया जाना तय है। इसके अलावा बढ़ी हुई तनख्वाह व भर्ती के लिए पीछे से अर्जित एरियर राशि भी तय हो सकती है, जैसे कि पिछली बार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद हुई थी। कर्मचारियों को यह ध्यान देना होगा कि उनकी सेवा शर्तों, सर्विस कंडीशंस, स्थान, सिटी की कैटेगरी के आधार पर भत्तों में होने वाला सुधार अलग होगा। बजट पर कितना बोझ पड़ेगा, सरकार पर कितनी वित्तीय जिम्मेदारी पड़ेगी। इस तरह की वेतन वृद्धि सरकार के लिए वित्तीय बोझ बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग से अतिरिक्त सालाना बोझ लगभग 1.8 लाख करोड़ तक हो सकता है। इसीलिए आयोग को निर्देश दिया गया है कि वे प्रस्ताव तैयार करते समय वित्तीय विधेयक यानी कि फिस्कल प्रूडेंस व राज्यों की वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखें। इस बात से यह भी संकेत मिलता है कि सभी की जितनी उम्मीदें होंगी उतने विस्तार में वे संभव न हो, क्योंकि सरकार को विकास खर्च, कल्याण कार्यक्रम आदि को भी चलाना होता है। क्या क्या बातें अभी निर्णीत नहीं हुई हैं इस 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में। फिटमेंट फैक्टर की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। विभिन्न स्रोतों से अनुमान में 1.83 से 2.46 के बीच फिटमेंट फैक्टर बनता हुआ दिख रहा है। पेंशनधारियों के पुराने स्तर व भर्ती की पुनरीक्षा कैसे होगी, यह पूर्ण रूप से अभी तय नहीं है। भत्तों की संरचना, एचआरए, टीए, डीए आदि कैसे बदलेंगे, इसकी विस्तृत सुझाव या व्याख्या अभी जारी नहीं हुई है। राज्य सरकारों द्वारा सिफारिशें कब अपनाई जाएंगी, यह राज्य अलग से वहाँ की सरकार अलग से तय करेगी। लेकिन इसके अलावा लागू तिथि अभी पक्का नहीं है। 1 जनवरी 2026 संभावित तिथि है 8वें वेतन आयोग के लागू होने की, लेकिन यह प्रक्रिया पर अभी निर्भर है, इसीलिए इसे पक्की तिथि नहीं माना जा सकता। कर्मचारी दृष्टिकोण से क्या स्थिति बनती है। यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो निम्नलिखित बातों को जो बता रहे हैं हम उनको ध्यान में रखें। अपनी वर्तमान मूल वेतन, बेसिक पे व लेवल पे मैट्रिक्स लेवल जान लें। अगर अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 माने तो अपनी नई मूल वेतन का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। भत्तों में बदलाव की संभावनाओं को ध्यान में रखें, जैसे कि एचआरए की प्रतिशत आधारित दर, स्थान श्रेणी आदि। पिछली बार हुआ था एरियर, पिछला वेतन प्लस भत्ता का अनुभव देखें, पिछली आयोग से कितना मिला था। इस बार भी ऐसी ही संभावना बन सकती है। सरकार की आधिकारिक सूचना का प्रतीक्षा करें। आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद ही पक्का रूप और पक्की तिथि मिलेगी। कट छट या सेवा शर्तों में भी बदलाव संभव है, इसीलिए पूरी जानकारी रखने और अपडेट रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें एक वेतन वृद्धि का ही मामला नहीं है, यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों व पेंशन धारकों के भविष्य का मोड़ भी हो सकता है। यदि अनुमान सही निकले तो 30 से 34% तक की वेतन बढ़ोतरी संभव है, जिसे दशकों से कामयाबी की मांग थी। लेकिन इसके साथ यह भी याद रखें कि यह फैसला लागू होना है, सिफारिशें करनी है, सरकार द्वारा मंजूरी देनी है, इसलिए अभी उत्साह के साथ साथ धैर्य भी रखिए। आप यदि इस वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अपडेट्स भी आप तक मिलें। साथ ही नीचे कमेंट में लिखिए कि आप किस लेवल पर हैं
आपकी वर्तमान मूल वेतन कितनी है, आप किस तरह की बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं, हम आपके अनुभव अगले वीडियो में अवश्य ही शामिल करेंगे। उन कर्मचारियों को बधाई जिन्होंने केंद्रीय सरकार को निरंतर सेवाएं दी हैं, और उन पेंशन धारकों को समर्थन जिन्होंने वर्ष दर वर्ष केंद्र सरकार की सेवा की है। यह समय आपका समय हो सकता है, इंतजार जल्द खत्म होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अब बात साफ है, सरकार ने 8वें वेतन आयोग का खाका तय कर दिया है। सिफारिशें आने में अभी कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी 2026 से नए वेतन ढांचे का रास्ता खुल जाएगा। इसका सीधा फायदा होगा लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को, जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो ये आपके धैर्य और मेहनत की जीत है, और अगर आप पेंशनर हैं तो आने वाला साल आपके लिए राहत की सौगातें लेकर आ रहा है। अब सवाल आपसे है, आप किस पे लेवल पर हैं, आपकी उम्मीद कितनी बढ़ोतरी की है, 25%, 30% या 35%? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे अगले वीडियो का हिस्सा बन सकती है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।